उठा के कहो हाथों को, खुदावन तू सब कुछ कर सकता है, तेरे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं, सब मुमकिन है तेरे साथ। मैं अपने केस को तेरे हाथों में सौंपता हूं, तू मेरी चिंता मुझसे ज्यादा करता है। तो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं। आप जानते हैं कि प्रभु ने बड़ी एक आई ओपनिंग बात मुझसे की पिछले हफ्ते। प्रभु ने कहा कि अगर लोगों को यह मालूम है कि जब उनको पेट की दिक्कत होती है वो घर बैठ के रोते नहीं रहते, पेट के डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट बुक करते हैं और पेट के डॉक्टर को दिखा देते हैं। जब उनको आंखों की दिक्कत होती है वो आंखों के डॉक्टर के पास चले जाते हैं। आप घर बैठ के रोते नहीं रहते कि मेरी आंखें खराब है, मेरी आंख, आप जाते हैं और डॉक्टर के पास चले जाते हैं। पर जब एक क्रिश्चियन को प्रॉब्लम होती है वो घर बैठा रोता रहता है। अगर उसे हीलिंग चाहिए तो परमेश्वर ने लोग ठहराए हैं जिनके पास हीलिंग का वरदान है, वो उनके पास नहीं जाते, इसलिए वो रोते रहते हैं। इसीलिए प्रभु उनको बाइबल में बच्चा कहता है, मंदबुद्धि और मूर्ख कहता है, कि उन्हें सांसारिक बातों की तो नॉलेज है कि अगर मेरे फाइनेंस में गड़बड़ है तो मुझे अच्छे सीए के पास जाना है, अगर मेरे मकान में कोई दिक्कत है तो मुझे मिस्त्री के पास जाना है, मेरे साउंड में कुछ दिक्कत है तो मैं अच्छी टीम बुलाऊंगा दिल्ली से साउंड की, मुझे चेक करे। पर जब आपको कोई दिक्कत होती है तो आप ये भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने लोग ठहराए हैं जिनके पास आपको जाना होगा। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? अगर परमेश्वर ने डायरेक्ट अपनी आत्मा के द्वारा कार्य करना होता तो वो कभी ना कहता कि मैंने चर्च में पास्टर्स, इवेंजलिस्ट, प्रॉफिट्स, अपोस्टल्स, टीचर्स ठहराए हैं। वो ये कहता कि मैंने अपना आत्मा ठहराया है जो तुम्हारी जिंदगी में काम करेगा। लेकिन वचन क्या कहता है? उसने कहा मैंने चर्च में इन लोगों को ठहराया है कि मसीह की देह उन्नति पाए। आप हील होंगे, आप उन्नति करेंगे। मैं आपको बता रहा हूं, हीलिंग इज ए स्पिरिचुअल थिंग। आपके कमर में दर्द है, आप बैठकर प्रार्थना नहीं कर सकते फुल कंसंट्रेशन के साथ, लेकिन जब वो दर्द हील हो जाता है आप फ्री हो जाते हैं फुल पोटेंशियल के साथ प्रार्थना करने के लिए। सो हीलिंग, डिलीवरेंस इज ए स्पिरिचुअल थिंग। ये कोई शारीरिक चीज नहीं है जिसको लोग, जिसकी निंदा करने लगते हैं क्योंकि उनके पास वो वरदान नहीं है। हाथ ना आए थू कोड़ी, ऐसे पास्टर्स भी हैं जिनके पास हीलिंग का वरदान नहीं है। अपने प्रचार से उनकी चर्च में लाखों लोग हैं जो लोग ये बोलते हैं कि हमारे पास हीलिंग का वरदान नहीं, हम सच बोलते हैं इसलिए हमारे पास लोग थोड़े हैं। मैं आपको अकेले प्रचारक बता देता हूं जो इस इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी चर्च है, वहां पे 3.5 लाख मेंबर हैं, सिर्फ प्रचार करता है पास्टर। आपको समझना पड़ेगा परमेश्वर ने लोगों को ठहराया है। अगर आप जीवित चर्च का हिस्सा नहीं हैं, आप परमेश्वर को कंप्लेंट नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर ने तो कहा है कि मैंने तो उन लोगों को ठहराया है। तुझे हीलिंग चाहिए, जा। डिलीवरेंस चाहिए, जा। आज प्रोफेटिकली मैंने आपको एक बात बताई है कि 6 मंथ हमने फाइट की है, पहले 6,
अगले 6 महीने महिमा के होंगे, ग्लोरियस होंगे, शानदार होंगे, शानदार, बिल्कुल शानदार। लोगों को लगता है शायद फेसबुक से नाम पढ़ के प्रोफेसी करना प्रोफेसी है, वो प्रोफेसी नहीं है। आप अपने लोगों को देखेंगे, अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को देखेंगे कि वो स्पिरिट डबल ट्रिपल 10 गुना ज्यादा खिंचाहट से उनको अपनी ओर खींच रही है और परमेश्वर के भवन में लेके आ रही है। वो आत्मा आप देखेंगे उनके साथ, आप देखोगे। ये प्रोफेटिक वर्ड है जो मैं आपको दे रहा हूं। हालेलुया। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, एविएशन में बहुत सी नई टेक्नोलॉजी आप देखोगे। फ्यूचर तो ऐसा होगा कि जहाज क्रैश होने की घटनाएं 0.something% पे आ जाएंगी, इतनी कम हो जाएंगी। टेक्नोलॉजीज ऐसी होंगी कि किसी को बंदूक से मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप उसको दूर से बिना बंदूक से मार पाएंगे। और लोगों का डिप्रेशन हाईएस्ट लेवल पे होगा। छोटे छोटे बच्चे भी डिप्रेशन का शिकार होंगे फ्यूचर में। और इसीलिए परमेश्वर की ओर लोग ज्यादा होंगे, विरोध भी ज्यादा होगा, अंधेरा भी ज्यादा होगा और उजाला भी ज्यादा होगा। आपके बच्चे चमकेंगे तारों की तरह और लोगों को सिखाएं। और ये ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मैं आपको बता रहा हूं। सडनली कुछ दिनों में, कुछ महीनों में ही टेक्नोलॉजीज उस लेवल पे चले जाएंगी कि जो लोग परमेश्वर में नहीं होंगे वो डिप्रेशन का शिकार हो जाएंगे। क्योंकि आज अगर उसको सेफ्टी चाहिए, वो अपने घर में जा सकता है, अपनी बख्तरबंद गाड़ी में जा सकता है, लेकिन फ्यूचर में ये भी चीजें सेफ नहीं होंगी। गारंटी सिर्फ उसी की होगी जो यीशु के लहू में छुपा हुआ है। तो लोग ज्यादा जरूरत समझेंगे परमेश्वर में आने की, जिस तरह कोविड के बाद हुआ। लोगों को ज्यादा महसूस हुआ कि हमें परमेश्वर के करीब रहना है। तो आप अगर घर में बैठे कंप्लेंट कर रहे हैं तो गलती परमेश्वर की नहीं है। आपको हीलिंग चाहिए, डिलीवरेंस चाहिए, प्रोफेटिक आपको विजन चाहिए, परमेश्वर क्या चाहता है, आप जीवित चर्च में आए और सुने फिर परमेश्वर क्या चाहता है। मेरे 21 साल परमेश्वर में पूरे हो जाएंगे।